प्रतिमा बागरी की जाति प्रमाण पत्र का मामला अब चर्चा में है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती भी दिखाई है। 60 दिनों में जांच रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। जांच समिति को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार पड़ी है, तो वहीं 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। याचिकाकर्ता प्रदीप अहिरवार का बड़ा बयान भी सामने आया है इस पूरे मामले में, जहां प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र का मामला चर्चा में आ गया है। हमारी सहयोगी रंजना लगातार जुड़ी हुई है। रंजना, प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। जी अंशिका, बिल्कुल जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है वो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई उसमें, और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जो छानबीन समिति है उसको फटकार भी लगाई और अब समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 60 दिनों के भीतर आपको पूरा जो जवाब है वो देना होगा कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी है या फिर इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी और 20 जून तक का जो समय है वो छानबीन समिति को हाईकोर्ट ने दिया है, जिसमें उनको बताना होगा कि प्रतिमा बागरी राजपूत है या दलित है, क्योंकि इसी को लेकर जो कांग्रेस नेता हैं प्रदीप अहिरवार, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की अंशिका की बीते 1.5 से 2 सालों से ये जो मामला है वो लंबित क्यों पड़ा हुआ है और इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ या कोई जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पाई है, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। क्योंकि जिस तरीके से प्रदीप अहिरवार ने हाईकोर्ट के सामने जो सारे तथ्य रखे उसमें यही बताया है कि जो इससे पहले की 1961 और 1971 में जो जनगणना हुई थी उसमें सतना रहेगा और इसका पन्ना में जो बागरी है उसको SC ST में नहीं माना गया है बल्कि राजपूत में ही माना गया है। तो वो जिस सीट से चुनाव लड़ा है रेगांव से, वो ST वर्ग के लिए आरक्षित थी और उसी से वो विधायक चुनी गई है। तो ऐसे में कुछ गड़बड़ियां हैं जो कि सामने आई है, उन्होंने तथ्यों के आधार पर रखा है और अब इसी को लेकर छानबीन समिति को तमाम जांच पड़ताल करनी है अंशिका, और पूरे तथ्य और पूरी जानकारी अब हाईकोर्ट के सामने 60 दिनों के भीतर पेश करनी होगी। बिल्कुल 60 दिनों का वक्त दिया गया है और 60 दिनों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जांच की सबमिट करनी होगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।